हमारे घर में दुख अशांति लगी रहती है, परेशानी रहती है, पैसा टिकता नहीं है, कोई ना कोई बीमार बना रहता है, मातम सा छाया रहता है। घर में आते हैं अजीब किस्म के वाइब्रेशन आते हैं। ऐसा लगता है किसी ने कुछ करवा रखा है। जैसे ही कहीं से कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करके बोनस निकालते हैं या कुछ पैसा कहीं से आ जाता है, पता नहीं वो कहाँ चला जाता है। पहले थोड़े पैसे मिलते थे तो भी वही स्थिति है, आज थोड़े ज़्यादा मिलते हैं तो भी वही की वही स्थिति है। सोचते हैं कि पैसे हम अच्छे से बचा लें, थोड़ी बरकत कर लें, लेकिन नहीं। कभी कभी सर इतना भारी लगता है जैसे किसी ने कुछ बोझ रख दिया हो। अनायासी उदासी छाई रहती है, घरों में कोई बात नहीं होती है, फिर भी एक दूसरे से बात करने का मन नहीं करता है। कभी कभी लगता है कि किसी ने कुछ करवा दिया है। अपने लोगों से बातचीत करते हैं तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर पे किसी ने कुछ करवाया है। कोई आता जाता है, कोई कुछ करके जाता है, कोई कुछ मिला के जाता है। पैसे बांध दिए हैं ताकि तुम्हारे घर में रुके नहीं। तुम्हारी सुख शांति किसी से देखी नहीं जा रही, इसीलिए किसी ने कुछ कराया है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम क्या करें? कैसे जादू टोना कोई करवाता है, गुनियाई करवाता है, किसी के पैसे बांध देता है, बीमारी, क्या ये सारी चीज़ें काम करती हैं या फिर हमारी मनगढ़ंत स्थिति होती हैं? तो जैसे कि हम सब जानते हैं, कभी ना कभी किसी ने इन सारी बातों को फेस तो किया ही होगा कि हाँ, ये सब कुछ होता है। बहुत सारे लोग मानते भी हैं कि हाँ, हम दूसरे के मन को बांध सकते हैं, हम वशीकरण कर सकते हैं, हम उसको जैसा चाहे चला सकते हैं। एक नॉर्मल सी बात होती है कि कोई लड़का है, शादी होके आया है, घर में नई बहू आई है, तो कोई नया सदस्य है। अब एक लड़का लड़की की शादी हुई है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं। घर का माहौल नया नया होता है, तो घर के जो सदस्य होते हैं लड़के वालों के, खास करके क्योंकि उनके घर लड़की आई है, लड़की के घर से तो विदा होके चली गई, तो वो तो अपने काम धंधे में लग गए, वो ज़्यादा उनको कुछ दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ हो जाती है? लड़की के घर। अब नॉर्मल सी बात होती है कि उनकी अभी नई नई शादी हुई है, तो थोड़ा सा हंसेंगे, बोलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे और फिर इस तरीके से उनको एक दो दिन में दोषीकरण कर लिया है, बस में कर लिया है बहू ने बेटे को भी इधर उधर से ताने मारते हैं। अब तो बेटा पराया हो गया है, देखो बहू छोड़ी नहीं जा रही है, कि ऐसी क्या बात है। भले वो उसके साथ 1 घंटा बिताता, 2 घंटा, लेकिन पहले वो क्या करता था? अपने परिवार वालों के साथ बैठता उठता था। ये नॉर्मल बातें होती हैं। लेकिन अचानक पॉइंट में कहो या सीरियसली कहो कि बहू ने लड़के को मंत्र मान लिया है। अगर माँ की तरफदारी बेटा करे तो उसकी पत्नी कहती है कि माँ ने बस में करके रखा है, जादू टोना करके रखा है। और अगर पत्नी की तरफदारी करे तो माँ कहती है बहू ने वशीकरण करके रखा है। क्या ये चीज़ें काम करती हैं या नहीं करती हैं? तो समझते हैं कि क्या होता है। ये सब चीज़ें बहुत सारे जगह लोग जाते हैं, कुछ ना कुछ बंदेज करवाते हैं। मेरी भी जान पहचान की एक थी, और वो माताजी टाइप की, उनको कहते थे सवारी आती हैं, आते हैं, वो उनके पास आती हैं, नहीं आती हैं मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं छोटी थी, तब जब सेंटर में थी, उधर सेंटर की दीदी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तब उन्होंने कहा था कि तुम्हारी माँ को बोलना, अगर मोहल्ले में आसपास कोई ऐसे करता हो मंत्र तंत्र, या देख के वो बता दे कि इनको क्या हुआ है। तो इस तरीके से मैं जब उनके पास गई थी, बैठी थी पूछने के लिए, तो उनके पास बहुत सारी भीड़ लगी रहती थी, लोग आते थे जाते थे। उनने चांटा मारा उस व्यक्ति को, तो ऐसा लग रहा था कि इनके ऊपर कोई शक्ति या कोई बुरी शक्ति है जो हावी हो गई है, वो इनको निकाल रही हैं। मैंने कहा यार, यहाँ तो मार धाड़ हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो फिर ऐसे था दृश्य। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी दीदी को क्या हुआ है? वो तो शिव बाबा की भक्त हैं, वहाँ तो शक्ति आती है, वो स्वयं भगवान बैठे, वहाँ कौन क्या कर सकता है? कोई करेगा भी तो लग नहीं सकता है। चलो फिर भी मैं कुछ लौंगे देती हूँ, कुछ बबूत। उन्होंने कुछ लौंगे उठाई, बबूत उठाई, अगरबत्ती की जलती है, कुछ भूख की, और ऐसे कुछ मंत्र सा पड़ा से कर करके, और फिर दे दी कि जा ये लौंगे जो है दहलीज पर रख देना, एक है उनको खिला देना, भभूति ऐसी छिड़क देना। तो हम ले जाके गए, ऐसा कर दिया।
बाद में पता चला कि वो कोई बीमार नहीं थी, उनसे कोई गलती हो गई थी, उसकी वो टेंशन बना रही थी। वो सोच रही थी कि अब क्या होगा, कैसे फेस करेंगे दीदी को, कैसे बताएंगे लोगों को, सच्चाई होगी तो घर बेच देंगे, तो ये तमाम चीज़ें वो सोच सोच के दुखी हो रही थी। फिर एक उनको जब पता चली ये सब सच्चाई, फिर दवा ववा दी सारी बातें, फिर 2-4 साल में सब नॉर्मल हो गया। तो इस बात तो ये थी कि किसी ने कुछ उन पे कराया नहीं था। तो अब हम जाते हैं भावना बस ऐसी जगहों पे कि हमारे घर में तो वो दे देते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हमें लगता है कि बहू ने बेटे पे कुछ करवा दिया है तो उनकी माताएं जाती हैं कहीं ना कहीं कहने के लिए, तो वो फिर वहाँ से कुछ बबूत दे देते हैं, कुछ दे देते हैं, फिर वो आके उनको खिला देती हैं किसी चीज़ में मिला के, ऐसा लगने लगता है। अब ये तो हुई नॉर्मल बातें, तो क्या ये सच में काम करती हैं या नहीं करती हैं, चलो इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं बताऊं, ये कोई कुछ काम नहीं करता है, कोई वशीकरण नहीं होता है, कोई जादू टोना नहीं होता है, सब बकवास की बातें होती हैं। फिर कहते हैं कि होता तो है, हमारे साथ हुआ था। तो मैं बताऊं, मेरे साथ भी हुआ था। मैंने जिन जिन लोगों के साथ काम किया, जहाँ जहाँ मैं रही, जिनके साथ रही, वो भी ऐसे ही कुछ ना कुछ जादू टोना, मंत्रा, भभूता, ये सारी चीज़ें डालती, खाने पीने में भी डालती, इन सब चीज़ों में। तो ये सब कोई वशीकरण नहीं होती है। सच तो ये है कि ये सब साइंस है। जैसे साइंस, जैसे आपका दिमाग होता है, आपका शरीर होता है, काम करते हैं, कुछ केमिकल होती हैं, कुछ ऐसी दवाई वगैरह होती हैं जो आपको खिला दें तो आप होश में नहीं हो, फिर कह देंगे कि ऐसे से ऐसा कर लो। आपको बहुत सारी बातें, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है। तो अगर आपको बता रहा है कोई के भड़का रहा है उस समय, या कोई किसी की बुराई कर रहा है या कुछ, तो आपको आधी अधूरी बात एक तो सुनाई देगी, क्योंकि आपका दिमाग काम नहीं करेगा। अब कैसी दवाई उन्होंने दी है, क्या है, तो इसको कहते हैं कि भाई जादू टोना हो गया है, वश में है, सुनता नहीं है, जवाब नहीं देती है, या ये नहीं करती वो नहीं। तो भाई मेरे साथ ऐसा होता था। मैं एक्सरसाइज वगैरह करती थी, कभी पानी पीती तो पानी पीते ही मुझे गले में जलन टाइप की होने लगती, सीने में बोझ सा रखा रहता, और ऐसा लगता था कि जैसे हम अब इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले हैं। फिर क्या था कि मेडिकल पे जाते, हॉस्पिटल जाते, दवाई वगैरह लेते, इंजेक्शन वगैरह लगवाते, और ताकत की ये सब गोली, तो एनर्जी वापस आती। फिर ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद आपके शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें चली गई हैं या पहुंचाई गई हैं किसी के द्वारा, जो वो क्या कर रही हैं, आपकी जो इम्यूनिटी है, पाचन क्रिया, उसको कमज़ोर कर रही हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति को कम कर रही हैं, आपको कुछ याद रह रहा है, आधी अधूरी बात, छोटी छोटी बात पे आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, ये सारी माना आपका जो सिस्टम है वो सारा किसी केमिकल की वजह से या किसी चीज़ की वजह से बदल रहा है, हिल रहा है, परेशानी हो रही है। तो ये चीज़ें होती हैं आपके साथ। अगर आप यानी आपके जो अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है अपने शरीर में, वो धीरे धीरे केमिकल दवाइयाँ, गलत दवाइयों के डोज से कम होती जाती है। इसी को लोग जादू टोना, वशीकरण, या ये सारी चीज़ें, दिमाग का भी काम नहीं कर रहा है, शरीर कमज़ोर हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, जलन सी हो रही है, मोटापा सा बढ़ता जा रहा है, टेंशन है, नींद नहीं आ रही है किसी बात को लेके, तो ये चीज़ें होती हैं। और इन सब चीज़ों को लेके हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई कुछ कर रहा है। वाकई कर तो रहा है, लेकिन वो कोई जादू टोना या वशीकरण नहीं है, ये साइंस है। कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जा रही हैं जो आपके शरीर को अंदर से, दिमाग को कमज़ोर कर रही हैं, खाने पीने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी वो कम कर रही हैं, आपकी पाचन क्रिया को ख़राब कर रही हैं, टेंशन दे रही हैं, अनिद्रा जैसी रोगों से आपको कर रही हैं। आप इसकी दवाई लोगे तो आप ठीक हो जाते हो। फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सब चीज़ें ऐसी तो काम, अगर आप दवाई नहीं ले रहे हो कि हम तो ठीक हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, सब चीज़ें, उसके बाद भी हम दुखी परेशान से रहते हैं, नींद नहीं आती, चिड़चिड़ाहट सी होती है, चीज़ें याद नहीं रहती हैं, गुस्सा आती है, पेट साफ नहीं होता है, एसिडिटी सी बनती है, जलन सी होती है, और सब कुछ ठीक है, हमारे घर में 2-4 सदस्य हैं, तो भैया कोई कुछ भी करवा सकता है आपके साथ जो 24 घंटे रह रहे हैं।
वो भी करवा सकते हैं। और हफ्ते 2 हफ्ते में कोई आपके घर आ रहे जा रहे हैं वो भी करवा सकते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि हमने इनके ऊपर कुछ करवा दिया है। कुछ ऐसे तो जादू मंत्र टोना शंतर कुछ होता नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं उनके पास चले जाते हैं, पाखंडियों के पास, वहाँ वो रहते हैं और कुछ ऐसी दवाइयाँ ववाइयाँ दे देते हैं और आप वो उस आपके खाने पीने की चीज़ों के माध्यम से आपके शरीर में चला जाता है और ये सारी कंडीशन बन जाती है। अब हम इन सारी चीज़ों से बच कैसे सकते हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि पैसे नहीं टिक रहे हैं, आपका मन उदास रहता है, घर में मातम सा छाया रहता है, आप को ऐसा फील होता है कि हमारे इस घर में कुछ है, किसी ने कुछ करवाया है, तो आप जगह बदल लीजिए। उन पुराने लोग जो घर में आते जाते हैं, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको उन पर रहता है कि ये ज़रूर हमारे खुशियों से जलते हैं, कुछ ना कुछ ये कुछ करते रहते हैं घटनाएं, तो उन लोगों से दूरी बना लीजिए, बातचीत करना बंद कर दीजिए, आप जगह बदल लीजिए, अपना खाना पीना बदल लीजिए, माहौल बदल लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। बाकी ये जो होते हैं तंत्र फंत्र जो लोग जाते हैं या मानते हैं, उनको मैं बता दूं ये सारी साइंस होती है। जो कुछ केमिकल होते हैं आपके शरीर में किसी न किसी माध्यम से पहुंचा दिए जाते हैं, किसी के द्वारा, जलनखोर लोग होते हैं उनके द्वारा। तो ये कोई जादू मंत्र टोना या भूत चुड़ैल प्रेत या वशीकरण ये सही कुछ मेरे ख्याल से तो नहीं होता है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से 10-12 साल से जूझ रही हूँ। जैसे ही मैं दवाई ववाई ले लेती हूँ मैं ठीक हो जाती हूँ। तो अगर वो सब चीज़ें काम कर रही होती, हो रहा होता, तो फिर ठीक नहीं होती दवाइयों से, है ना। फिर बीमारी वगैरह, अब किसी को उनके पास ये अनुभव भी हो सकता है कि नहीं होता तो है, हमारे यहाँ तो हुआ था, ऐसा हुआ, आपने फेस किया होगा तो आपके हिसाब से होता होगा। हमने तो ये सारी चीज़ें फेस की हैं, लेकिन इनका तोड़ भी खुद से ही निकलता है, तो हमें ऐसा नहीं लगा कि भाई ये कुछ होता है। लेकिन हाँ, ये लोग जो होते हैं पाखंडी बनावटी लोग होते हैं, ये गुमराह करते हैं, बोले वाले लोगों को गुमराह करते हैं, उन्हें एक कस्टमर, रेगुलर कस्टमर टाइप का बना लेते हैं और फिर बार बार उनको बुलाते हैं 15 दिन में, महीने में, और पैसे ऐंठते रहते हैं और कुछ पाउडर भभूति के नाम पे देते रहते होंगे, कुछ करते रहते होंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए? तो बचने का यही एक उपाय है कि आप एक काम कीजिए, जिन जिन लोगों पे आपको शक है उनसे दूरी बना लीजिए, जिस जगह को आपको लगता है वो चेंज कर लीजिए, वहाँ दूसरे लोगों को दे दीजिए। उनसे कभी डिस्कस मत कीजिए कि ये सारी चीज़ें किसी से डिस्कस मत कीजिए। बस आप अपना योगा कीजिए, मेडिसिन्स वगैरह लीजिए, अपने कोई डॉक्टर हो, गाइड जो आपको गाइड करते हों, उनसे आप सलाह मशवरा कीजिए अपने माना स्वास्थ्य को लेके, और फिर आप जगह चेंज कीजिए, खाना पीना चेंज कीजिए, आप ऐसे लोगों से मिलना दूर बंद कर दीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पैसा भी बरकत होने लगेगा, स्वस्थ भी रहेंगे और घर में सुख शांति और आपका जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। तो ये थी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे पास, और इससे संबंधित अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप का कोई सुझाव है तो वो आप कमेंट में दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।